परिवारीजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। रकम न मिलने पर आरोपी ने बच्चे की हत्या कर शव को जंगलों में फेंक दिया। परिवारीजनों ने जब इस घटना की जानकारी सदर थाने में दर्ज कराई तो एसएसपी ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए 5 टीमें गठित की और आरोपी को धर दबोचा। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया और घटना के बारे में बताया, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी और एक माँ से उसका बेटा, पिता से उसका बेटा, घर का चिराग परिवारीजनों से छिन चुका था और उसकी माँ की गोद सूनी हो चुकी थी। जब समाचार 24 की टीम बच्चे के घर पहुंची तो मां ने सारा दर्द बयां किया, घटना की जानकारी दी और सरकार से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं का सिलसिला जारी रहेगा? लव अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। 7:13 पर कॉल आने के बाद में फिर हमने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन बोला कि हम अभी आते हैं। ये आए, इनको नंबर बताया, इस कॉल से फ़ोन आया है और ऐसे बात है। फिर उसने हर आदमी को हमने बताया नहीं कि ऐसा ना हो कि कहीं बच्चे को कोई गलत वो कर दें। फिर प्रशासन ने पूरा वो उसका कॉल रिकॉर्डिंग करके नहीं वहाँ पे अपनी उस पर लगाई सर्विस लाइन पे। वहाँ से फिर पूरा प्रशासन, डीएम, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सारे आए, सब ने पूरी छानबीन करते रहे। उसके बाद में फिर शाम की टाइम जब 6 बजे तक बॉडी मिल पाई। और पुलिस ने अभी मुझे तो ये जानकारी नहीं कि लड़का बरामद किए, लेकिन जो लड़का बरामद किया उसी ने बॉडी निकाल के दी। माँ गई थी लड़के की माँ स्कूल, तो स्कूल में से 11 साढ़े 11 बजे के करीब गई थी। तो ड्रेस मिली थी इनको, स्कूल की ड्रेस वहाँ से लेके आई और उसने घर पे आके पहन के भी देखी है। और उसको जब दिख रहा था तो पहन के देखी, बन गई मम्मी जी ठीक है, इनको तुम रख देना, मैं खेलने जा रहा हूँ। वहाँ से वो खेलने के लिए निकल गया है और रोज़ खेलता था ऐसे ही। अब ये नहीं मालूम थी कि वो इतना निकल जाएगा दूर। अब मैं आया काम पे से शाम को 6:30 बजे करीब। मैंने कही बालक ना दिख रहे, बालक कहाँ है, कि नहीं खेल रहे होंगे। फिर खुद वैसे ही देख वे गई हैं, मिले कहीं खेल लो हो तो बुला मैं चक्की वैसे आटा वाटा लेके आया। उसके बाद में फिर देखा तो फिर नहीं मिला वो। अब उसके बाद में ये बताया, एक लड़का ने बताई थी मुझको कि 2:30-3 बजे करीब बाजार की तरफ जा रहा था जी। पिल्लू भी था, लोकेश। वो कह रहा था कि लोकेश के मुझको देख के नहीं आया जी, गली में मुड़ गया किधर मुझको नहीं मालूम है। वाले लड़का ने पूछी कि काई को भगा जा रहा हो कि नहीं जा रहा हूँ मैं। बहू ने बताई मैंने। जब से वापस नहीं आया हम ढूंढते रहे, फिर हमने रिपोर्ट कराई थी। सुबह फिर कॉल आई थी तो वो कह रहा था कि आपका नाम कैलाश है। मैंने कहा हाँ जी। तो उसने ये कहा था कि लड़का तुम्हारा मेरे पास है, अगर तुम 5-6 लाख रुपए मुझको दोगे तो बच्चा तुम्हारा मिल जाएगा। मैं 7-8 किलोमीटर के दायरे से बाहर हूँ। ये कहा था, तो कट गया फ़ोन। फ़ोन कट गया सर, फ़ोन नहीं आया। जिस तरीके से अभी तक उस बेटी की राख ठंडी भी नहीं हुई, ऐसे ही एक मामला मथुरा जिले से आ रहा है। मथुरा जिले में जिस तरीके से 11 वर्ष के बालक का अपहरण एक दिन पहले किया जाता है, दूसरे दिन सुबह फिरौती की मांग करी जाती है 5 लाख रुपए की। उसके बाद में फिरौती ना मिलने पर उस बालक की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में यहाँ पारिवारिक जन का जो बुरा हाल है, रो रो कर आखिर ये जो गुहार लगा रहे हैं, वो सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उन लोगों को फांसी दी जाए। जब तक उन लोगों को फांसी नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं, वार्ड नंबर 7 से चंद्रभान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा कर लेते हैं। चंद्रभान जी, क्या स्थिति बनी हुई है इस समय आपके क्षेत्र में? स्थिति तो बहुत भयानक है इस समय।
मगर जो घटना आज प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया हमारा, हम भी सवेरे से उनको देखते डोल रहे हैं काफ़ी समय से। ये एरिया आपके वार्ड में आता है? ये मेरे वार्ड में अच्छा, क्या इस बालक को आप जानते थे? कितने वर्ष का था? क्या है पूरा मामला और कब ये अपहरण हुआ था? ये बालक तो छोटा है, इसको तो खैर मैं नहीं जानता हूँ, मगर उनके पापा को जानता हूँ जो लोकेश हैं, उनके पिताजी मेरे वार्ड के अंदर हैं। करीब 11 वर्ष का लड़का है। तो ये कल की घटना है, ये कल अपहरण हुआ इसका। सवेरे मालूम पड़ी कि इस पर कुछ पैसे के लिए भी मांग की गई है। कितने की मांग की गई है? अब ये तो मुझको पता नहीं है कितनी मांगे, मगर मुझको ये मालूम है पैसे की मांग की गई। तो अब पैसा इन लोगों ने दिया या नहीं दिया अभी तक? अब ऐसी कोई जानकारी मुझको नहीं है जो पैसे के बारे में कि दिया नहीं दिया है या क्या किया, इन्होंने क्या बोला उन लोगों से, ऐसा कुछ मेरे को अभी नॉलेज नहीं है। जैसे भी मुझे सवेरे से मैं प्रशासन के साथ में था और प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है हमारा भी, लोगों का भी। खूब काफ़ी समय तो हमने ढूंढा भी है बच्चे को, मगर इन जंगलों में भी देखा है हमने, ढांकरों में, कांटों में घुस के जाके, मगर इधर नहीं मिला है। अब सीधा माँ की तरफ रुख करेंगे क्योंकि माँ इस समय सबसे बड़े सदमे में है और माँ जो है वो बिलक बिलक के बुरा हाल है। क्या कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके बालक का अपहरण किया? बारह बजे तो मैं ड्रेस डब्बा के लाया हूँ, 12:30 बजे लेकर घर से गायब है आपका बच्चा? कल थे गायब है। और परसों के दिन मैंने जी सुनी है चंद्र और बुआ नारायण जगदीश बनवारी और बहुए बतरावन सुनी के कैलाशी गए 60 लाख रुपये देखने, इतनी सुनी में माटे आई माऊरे। मैंने जिन्ने कही, मैंने बड़े ने नाय बताई पाई रे। परसों मेरी छोरी के पीछे भाई मौसी के ना गई, यहीं थे परसों लग गए रे। ये 5-6 जने सो जाके संग में कोई काम ना भयो रे। अब ये कोई फिरौती के लिए भी मांग की गई थी कोई? 5 लाख रुपया पर जो ना कही के जाए रे। मैं घरे बेच देती पर आपने पैसे दिए उन लोगों को? अब ना दिए, जाकर को कर दे ना तांग बताई ना पतो नहीं, जाकर को गिरा के लगा देती रे। गरीबन की कोई सुनाई नहीं रे, गरीबन। सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? जैसे मेरे बच्चा के संग में भयो मैंने फांसी की सजा लगनी चाहिए रे। मेरे बच्चा के संग में भयो रे सोरे। और आपने देखा कि जिस माँ से उसका लाल जो है 11 वर्ष का लाल जो है उसे छीन चुका है, अब उसकी जो गोद है वो सूनी हो चुकी है। तो जिस तरीके से माँ का बुरा हाल है यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ यहाँ बिलक रही है, तड़प रही है और सिर्फ न्याय की गुहार लगा रही है। और भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। मथुरा के थाना सदर बाजार में कल रात्रि में श्री कैलाश जी द्वारा एक सूचना दी गई कि उनका 11 वर्षीय बालक कल दोपहर में खेलने के लिए गया था परंतु घर नहीं लौटा है। इस कंप्लेंट पर तत्काल मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया। आज सुबह उनके फोन पर फिरौती से संबंधित एक कॉल प्राप्त हुई। पुलिस को सूचना होते ही तत्काल 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया। इस घटना में मुख्य संदिग्ध के रूप में लोकेश उर्फ पिल्लू को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म इकबाल किया गया। वह बच्चे की डेड बॉडी को भी रिकवर कराया गया है। इसके अनुसार बच्चे की हत्या कल शाम में ही कर दी गई थी। पिल्लू उर्फ लोकेश पीड़ित परिवार का करीबी है और कई सालों से उसका घर पर आना जाना है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पैनल ऑफ डॉक्टर्स में वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त से और गहनता से पूछताछ की जा रही है। घटना से संबंधित सभी पहलुओं की गहनता से जानकारी की जा रही है और इस घटना से संबंधित जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ